लगातार यही आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो हम समझौते के किसी भी प्रस्ताव से एग्री नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में हमने विरोध किया था कि ये दोनों समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है, तो 10-20 लोग बैठ के देवता की संपत्ति के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं और इसलिए इसको समझौता वार्ता में ना भेजा जाए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबकी अपनी आस्था है, हम 10 लोग मिलके पूरे समाज की तरफ से समझौता नहीं कर सकते देवता की संपत्ति के साथ। और एक बात और कहना चाहता हूँ भैया, जब आपका यहाँ पे क्लेम बनता ही नहीं है तो इसके एवज में ऑल्टरनेट लैंड क्यों? जब यहाँ पे आप घुसे ही इलीगल है, आपको उल्टा में कंपनसेशन देना चाहिए कि आपने हमारी मंदिर तोड़ी, हमारी मंदिर छिड़बिड़ की इतने दिन तक और उसमें आप इलीगल कब्जे में बैठे रहे और आज बात हो रही है ऑल्टरनेट लैंड देने की। तो हमने इसलिए ये बात कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे भी कही। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं एक बात, उस समय कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे पता है क्या बात हुई कि ये तो हम आपको दे देंगे पर बाकी और कोई बात मत रेस करिए। और यही बात मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने भी वहां पे कही, मैं यही सारे मुद्दे रेज होंगे और इसको भी अपने मूलभूत अधिकार पे एक वक्त क्या विष्णु जी ऐसा आया कोर्ट रूम में, ऐसा भी वक्त आया जब आपको लगा कि अब हम इस दिशा में बढ़ चुके हैं कि हमारे पास तमाम सबूत है, जिरह में भी हमने अपनी बातें रख दी हैं और ऐसा कोई पॉइंट लगा कि हाँ अब जो है फैसला आने वाला है? देखिए, मुझे शुरू से, मैं बहुत पहले से इस केस में जुड़ा रहा और उस दौर में मैं पैदा हुआ हूं जब हम लोग ने नारे सुने हैं, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमने अपने ईश्वर को, आराध्य को बाबरी मस्जिद में भी देखा है, हमने अपने ईश्वर और आराध्य को तंबू में भी देखा है और आज वो स्वर्णिम दिन आने वाला है जब अपने ईश्वर और आराध्य को 22 जनवरी को एक भव्य मंदिर में देखने जा रहे हैं। तो हर समय हमें ये लगा कि सच्चाई हमारे साथ है और ईश्वर हमारे साथ है और ये केस हम जीतेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो 10,000 पन्ने का जजमेंट हुआ, अगर आप उसमें पूरे फैक्ट्स और फिगर्स देखेंगे तो जैसे कि अभी यहाँ पे वरुण सर ने बताया, कोई पॉइंट नहीं था उसको 1/3 बांटने का। और सबसे बड़ा काम इस केस में 1989 में अगर किसी ने किया है तो वो देवकीनंदन अग्रवाल ने किया है, रामलला विराजमान की तरफ से टाइटल सूट फाइल करके, और स्वामित्व का सूट जो फाइल हुआ 1989 में, तो वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री किया और बाद में वहां पे ट्रस्ट का निर्माण किया गया। तो शुरू से हमेशा से इस केस के जो फैक्ट्स रहे, क्लिंचिंग फैक्ट्स रहे, जो चीख चीख के बोल रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर है जिसको भग्नावशेष करके, जिसको कन्वर्ट, सभी हिंदुओं के पक्ष अगर ये नहीं होता है तो 92 के अंदर ही ये सिचुएशंस जो है सॉर्ट आउट हो जाती है, अगर इस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो है वो नहीं रहते। मैं ढींगरा सर के पास जा रहा हूं लेकिन जो है विष्णु सर इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट आपके सामने आज हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और एक तरह से उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी शहादत दी इस केस के लिए। जिस तरह से 1986 में आप जान के चौंक जाएंगे, जस्टिस KM पांडे ने फैसला दिया था राम मंदिर के ताला खोलने का, और वो उस समय डिस्ट्रिक्ट जज थे अयोध्या के, और उनका प्रमोशन ड्यू था टू बी हाईकोर्ट जज ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट। और उस समय की प्रक्रिया ये थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की प्रमोट होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर के पास भी फाइल जाती थी और एक फाइल चीफ जस्टिस के पास जाती थी। मुलायम सिंह यादव का सीक्रेट नोट था और वो सीक्रेट नोट हुबहू आपके सामने बता रहा हूं